श्रीधरं श्रीधरं वन्दे श्रीधरेश्वरायण यस्सेवा श्रीप्रसादेन श्रीधरयं प्रीतिः कृतः। हे राधा भक्ति हरि ज्ञानं ताभ्यं यच्च समन्वितः तां श्री भगवतीं गाथां वन्दे जुगलरूपिणीम्। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्धसाधिके श्रयणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कुलहानां शुभदः शांत सर्वदा कुलवर्धनम् आयुर्बलं यशो देहि कुलदेव नमोस्तुते। हे रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो कपिः प्रचोदयात्। नमो भगवते वायुनंदनाय नमः। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। श्री शुकदेवाय श्री महाशक्ति चंपा शास्त्री व्यायाम नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। ओम श्री कुलदेवाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। बोले सतगुरुदेव भगवान की। श्री कुलदेव भगवान की। श्री महाशक्ति चंपा शास्त्री महाराज की। श्री बालकृष्ण भगवान की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जुगल जोड़ी सरकार की। सियावर रामचंद्र भगवान की। पवन सुत हनुमान की। उमापति महादेव की। सच्चिदानंद भगवान की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्री वेदव्यास भगवान की। श्री सुखदेव भगवान की। सर्व संतों की सर्व भक्तों की मैं मेरी सच्चियां जूता वाली माता तेरी सदा ही जयकारा शिर वालीदा भोल साचे दरबार की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर कलेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक आकार करुण गुरुनालय भक्तवंचितम कल्पंडम बिंदन पीतंबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की भांगमयी प्रतिमूर्ति श्री मद भागवत महापुराण। समुपस्थित समस्त विद्वद्वरिणी महानुभाव
हमारे विप्र आचार्य संगीत आचार्य वृंद, भगवत चरण अनुरागी, समस्त श्रोत्रीय वृंद, स्नेहमयी भक्तिमयी आदरणीय मातृशक्ति, और यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोतागण, और इस कार्यक्रम के सूत्रधार, कर्णधार एवं परमाध्यक्ष हमारे परमादरणीय महंत श्री मदन जी महाराज जी के भावपूर्ण, भक्ति पूर्ण भावना के फलस्वरूप आपकी इस पवित्र नगरी भटिया राजपूता में चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आज चतुर्थ दिवस की आज द्वितीय सभा जो है वो प्रारंभ होने जा रही है। मंच पर विराजमान हमारे परमादरणीय श्री नंदलाल जी महाराज, जिनके मुखारबिंद से आप लोग प्रतिदिन रात्रि में बड़े सुंदर भजन आप सब लोग श्रवण करते हैं, और उत्तर प्रदेश से पधारे हमारे परमादरणीय श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज, जिनकी रात्रि में आप सब लोग प्रवचन सुनते हैं। आप लोग कितने भाग्यशाली कि दिन में भगवान की कथा और रात्रि में संत महापुरुषों के रात्रि में प्रवचन सुनने को मिलते हैं। न जाने कौन सा आप लोगों ने कोई पुण्य कर्म किया है और किन किन संत महापुरुषों की कृपा होगी, जिन संत महापुरुषों की कृपा से आपको यहाँ पर भगवान की अमृत रूपी कथा का रसपान करने को मिल रहा है। और आज आप लोग रात्रि के सभा में आए हैं क्योंकि दिन में आपको सूचना दी थी कि आज रात्रि में ठाकुर जी का आज उत्सव बनाया जाएगा। वैसे तो दिन में कथा के चतुर्थ दिवस में चौथे दिन में भगवान का उत्सव मनाया जाता है, पर हम सोचा इस पर रात्रि में बनाया जाए ताकि कम से कम भगवान का अवतार तो रात्रि कृष्ण तरह रात्रि में हुआ था। तो आज हमारे नंदलाल जी कथा के बाद में नंद उत्सव हमारे, क्योंकि नंद बाबा के रूप में समझ लो नंद जी ही आज प्रभु का नंद उत्सव बनाएंगे। उनके मधुर भजन आप लोग सुनेंगे, पर उससे पहले भगवान की कथा में हम सब लोग प्रवेश करेंगे। समय बहुत कम है और आपको पता 10 बजे तो आरती भी करनी है आज, और समय का कुछ पता ही नहीं चलता समय कैसे निकलता है, क्योंकि समय की अपनी रफ्तार होती है और समझदार व्यक्ति वही है जो समय का लाभ उठाए। तो आप लोग सब आज ठाकुर जी के, आज आपकी पवित्र नगरी में ठाकुर जी का अवतार होगा, तो ठाकुर जी के दर्शन आप लोग करेंगे। तो आइए आज की कथा में प्रवेश करने से पहले प्रभु का सत्संग ही बहाना है, कोई सांबर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। भगवान से मिलना है तो सत्संग में आना पड़ेगा। तो ठाकुर जी का ऐसे दर्शन नहीं होगा तो क्या कहना है, सांबर से मिलने का सत्संग ही बहाना 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 है,
चलो चले सत्संग में हमें हरि गुण गाना है। चलो चले सत्संग में हमें हरि के मिलाना है। चलो चले सत्संग में हमें हरि गुण गाना है। चलो चले सत्संग में हमें हरि गुण गाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। पुकार रही आओ मेरे गिरधारी। हो मेरा पुकार रही आओ मेरे गिरधारी। मेरा पुकार रही आओ मेरे गिरधारी। मेरा पुकार रही आओ मेरे गिरधारी। विष भर प्याले को अमृत ही बनाना है। 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 सांबर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। द्रौपदी पुकार रही आओ मेरे बनवारी। 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 चीर बड़ा जाओ मेरा मेरी लाज को बचाना है। चीर बड़ा जाओ मेरा मेरी लाज को बचाना है। तीर बड़ा जाओ मेरा मेरी लाज को बचाना है। तीर बड़ा जाओ मेरा मेरी लाज को बचाना है। सांबर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांबर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है।
शबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई। शबरी पुकार रही, आओ मेरे अग्रधारी। शबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई। शबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई। खट्टे मीठे बहरों का तुम्हें भोग लगाना है। खट्टे मीठे पैरों का तुम्हें भोग लगाना है। खट्टे मीठे बहरों का तुम्हें भोग लगाना है। खट्टे मीठे पैरों का तुम्हें भोग लगाना है। कोई सांबर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। कोई सांबर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। कोई चलो चले सत्संग में हमें हरि गुण गाना है। चलो चले सत्संग में हमें हरि गुण गाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। कोई श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। कोई सांबरी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। जय जय श्री राधे। तो आइए श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और जिस कुल देवता के चरणों में आप सब लोग भगवान की कथा का रसपान कर रहे हैं, उस कुल देवता के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आओ आज भी उस अमृत रूपी कथा का रसपान करछे। परमहंस मुनि सुखदेव जी महाराज गंगा दी उस पवित्र वेदी पर बेइये राजा परीक्षित की ये भागवत कथा सुना कर दी। और ये कथा नेमी शारण्य भूमि विच बैठे दे 88,000 ऋषि की आदरणीय सूत जी महाराज ये कथा उन्हें सुना कर दे। और ये कथा तुस मैं तुसी भी सुना कर दहा दिने तुसी 9वें स्कंद दी कथा सुना करते है सूर्यवंश राजाएं दी। बड़े बड़े प्रतापी राजा राजा अम्बरीश का प्रसंग सुनिया और गंगा अवतरण की कथा सुनी कि मां गंगा की राजा सगर दी पंच विच भागीरथ हुए जिन्हें राजा सगर के 60,000 पुत्री जेड़े भगवान कपिल देव जी क्रोध करने जरिए राखो ये देहे जुनेगी गंगा दे जल करने गई है मां गंगा ने जुनेगी तारिया। तो ये सब गई है 9वें स्कंद विच भगवान की कथा भगवान सुखदेव जी सुना करते है। इस वंश में आ गया सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र उस आ गया भगवान राम जी का इस सूर्यवंश में भगवान राम जी आए पर समय का तो आज 10वें स्कंद विच क्योंकि कृष्ण कथा विच प्रवेश करने 10वें स्कंद विच जो सारेंगी भी सभी का इंतजार है। राजा परीक्षित ने पूछा गुरुदेव तुसे मिगी आज 4 दिन हुई है भगवान दे जाइए बड़े बड़े अवतारे ने तुसी कथा सुनाई भक्ति दे जाई है तुसे
बड़े बड़े भक्तों की कथा सुनाई, भक्तों की कथा सुनाई, भक्तों का जाइए बड़े बड़े ऐसे ऐसे प्रतापी राजा। पर गल यह है कि भगवान के 24 अवतारे विचों बाकी के संक्षेप बीच बीच कथा सुनाई पर गुरुदेव। पर अज 4 दिन हुई है ना, ते मेरी मर्जी है कि गुरुदेव मैं तुस भगवान कृष्ण की कथा सुनाओ, क्योंकि कृष्ण भगवान किस वंश विच होए और भगवान कदों कृष्ण का अवतार होया, भगवान अवतार लिए तो भगवान ने किहड़ी किहड़ियां बाल लीलाएं कीतियां न। क्योंकि कृष्ण भगवान कन्ने मेरे त्रै रिश्ते ने। कौन आखा दे? राजा परीक्षित। ध्यान देना, परीक्षित आखा दे एक रिश्ता केड़ा है कि जेड़ा हर जीव कन्ने परमात्मा का रिश्ता, भगवान कन्ने जेड़ा सारा हर एक जीव का परमात्मा कन्ने रिश्ता ओहदा है मेरा। पर परीक्षित ने आख्या कि दूआ रिश्ता है कि जिस वेले मैं मां के गर्भ विच हा ते मेरे प्राण की रक्षा उन्हें की ही भगवान कृष्ण ने। तो कृष्ण मेरे रक्षक भी हैं, जिन्हें मेरी प्राणी की रक्षा की ही। मैं उले मां के गर्भ विच हा ते मेरे प्रभु ने मेरी रक्षा की ही। उस अश्वत्थामा के ब्रह्मस्त्र कुंडी विच आया। और त्रीया रिश्ता एक रिश्तेदारी विच भी परीक्षित आखा दे भी रिश्ता है। वो केड़ा रिश्ता है? राजा परीक्षित आखा दे कि भगवान कृष्ण मेरे रिश्ते विच के लगते न? दादाजी लगते। दादा पता की लगते? क्योंकि भगवान कृष्ण अभिमन्यु के क्या लगते थे? क्या लगते हैं? मामा लगते हैं ना, है ना? अभिमन्यु के भगवान कृष्ण क्या लगते थे? मामा। तो भगवान, क्योंकि अर्जुन का पुत्र अर्जुन अभिमन्यु, और अभिमन्यु के भगवान कृष्ण मामा जी लगते हैं। तो अभिमन्यु का ही तो पुत्र राजा परीक्षित है। तो परीक्षित के जब जिसके पिताजी के मामा लगे तो उसके क्या रिश्ते में क्या लगे? दादा, है ना? और तो के लगे? जो दे पिता दे मामा, तो दे फिर के लगे? दादा लगे ना। तो दादा लगे ना, क्योंकि परीक्षित के पिताजी के अगर मामा लगे तो फिर उनके परीक्षित के जब अभिमन्यु के मामा लगे तो फिर तो परीक्षित के तो दादा लगे ना, जिन्हें पिता दे मामा होने उनके तो दादा लगे। तो फिर एक दादे पुत्र का रिश्ता। तो इसलिए परीक्षित आखा दे गुरुदेव मिगी भगवान कृष्ण की कथा सुनाओ, क्योंकि बाकी कथा तो संक्षेप में सुनाई, पर मी कृष्ण कथा जे 3 दिन मेरे को बच्चे दिन, अज चौथा दिन है तो कल 5वां परसों 6वां 3 दिन जे मेरे को शेष बच्चे दिन, क्योंकि 3 दिन का मैं मेहमान हाँ। तो इस वास्ते गुरुदेव मिगी कृष्ण कथा सुनाओ कि भगवान कृष्ण का अवतार कोला होया। तो राजा परीक्षित की गल सुनी है। भगवान सुखदेव जी महाराज बड़े गदगद हुए, बड़े प्रसन्न हुए, बोलते परीक्षित बड़ा सुंदर प्रश्न दिता, और मैं भी ये चाहता हा कि उन क्योंकि कृष्ण कथा का सुना। पर हे राजन, भगवान का अवतार कुछ वेला हुंदा? रामायण आखदी कि जब जब हुई धर्म की हानि बड़े ही असुर महा अभिमानी, और तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा हर ही कृपा निज सज्जन पीरा। रामायण कहती है जब जो धर्म की हानि होती है तो भगवान की जाइए धरती पर अवतार लेके आना पौंदा है। और गीता विच भी भगवान ये आखदे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण भी गीता में यही कहते हैं कि जो भी धर्म की हानि होती, अधर्मी लोग बदी जाते, पापी लोग बदी जाते, और फिर परमात्मा भी दिखते कि फिर जो संगतें के आखने पर भी दुनिया नहीं समझा करती, पापी लोग बदी आ रहे, अत्याचार बढ़ते आ करदा, और
फिर भगवान की स्वयं धरती पर अवतार लिया उन्होंने। और संत दा बड़ा कुछ आ संत दा भी नहीं है कि खाली भगवान वो वास्ते गया है, खाली पापी ने सजा देने वास्ते होंगे ना। पर जे भगवान सजा देने सजा दे अपने बैकुंठ में बहिए भी भगवान सजा दे सकते। पर संत आखते कि भगवान कई बार भगवान का भी मन करता कि मैं भी अपने बैकुंठ में बैठे बैठे मेरा भी मन करता कि मैं भी धरती पर चला, मैं भी किसी का जाइए पुत्र बनी है अवतार ला जन्म लै, किसी में कोई मेरे माता पिता होना, कोई मेरे सखा होना, तो उनके कन्नै मैं भी कोई लीला करा, क्योंकि भगवान का भी तो मन करता ना। तो प्रभु जाइए है भक्ति की खुश करने वास्ते भगवान धरती पर कई बारी भगवान अपनी लीला करने वास्ते होंगे। तो राजा परीक्षित की महाराज सुखदेव जी सुना दे परीक्षित इन जगह द्वापर युग विच भगवान कृष्ण जिस द्वापर युग विच आए चंद्रवंश विच मेरे प्रभु का अवतार होया। और द्वापर युग में चंद्रवंश विच बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। और एक मथुरा दे राजा जिंदा नाम उग्रसेन, मथुरा का राज शासन बड़ा अच्छा चला करता है। और उग्रसेन दे बड़े अच्छे प्रतापी राजा है, बड़े धर्मात्मा राजा है। पर राजा उग्रसेन के घर संतान कोई नहीं। और ब्राह्मण ने दसिया कि राजन संतान तेरे नहीं है, तू एक काम कर, संतान की प्राप्ति वास्ते एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ करा। राजा उग्रसेन ने मथुरा के राजा उग्रसेन ने पुत्र की प्राप्ति वास्ते पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। और उग्रसेन की पत्नी वो गर्भवती ही एक बारी अपनी सहेली करने गई है, सैर करने वास्ते निकली तो कोई एक दुर्मिल नाम का राक्षस जो पर छाया पी गई। और जो उस राजे के घर गई पुत्र होया, ब्राह्मण ने कुंडली दिखी, राजा बड़ा खुश होया, जागत होया, पर कुंडली दिखी तो ब्राह्मण ने दसिया राजा ने जागत तो होया खुशी ने तू मना दा, पर यह जड़ा जागत तेरे घर होया ये राक्षस वृत्ति च पैदा होया। ये बड़ा बड़ा दुष्ट दुराचारी होना, पापी होना, और इहदे कारण तेरी प्रजा बड़ी दुखी होनी, तेरे राज्य पर जाई है बड़े बड़े अत्याचार होना शुरू हो जाए। राजा उग्रसेन ने की किया, जो ब्राह्मण की गल सुनी मने विच विचार किया कि इन्ना अच्छा मेरा राज शासन चल रहा, पर मेरे पुत्र की वजह करना सारे राज्य विच अत्याचार उपर ही आना, तो की करना सब पुत्र नहीं। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहते हैं, शास्त्र राग देना कि अगर एक देश को बचाने के लिए अगर एक राज्य को नष्ट करना पड़े, एक देश एक राज्य की वजह करना है, अगर देश बची सकता है तो उस देश की बचाओ। एक राज्य की अगर नष्ट करना पवे तभी कोई उस दोष नहीं लगता। अगर एक राज्य के बचाने वास्ते एक ग्रां की एक नगर की नष्ट करना पवे, क्योंकि उसकी वजह करना एक नगर की वजह करना ग्रां की वजह करना एक पूरा राज्य बची सकता है, तो उसे बचाओ। एक राज्य की एक ग्रां की कोई नगर की बचाने वास्ते अगर एक घर की वजह करना एक परिवार की वजह करना, अगर सारा नगर बची सकता है तो उसी बचाओ। एक परिवार की अगर एक बंदे की वजह करना सारा परिवार बची सकता तो उस बंदे का भी परित्याग करना चाहिए, कोई दोष नहीं लगता। इसलिए राजा धर्मात्मा राजा है उग्रसेन, उन्हें की किया, ब्राह्मणी की गल सुनी है, जागते की उस समय लगे जो जागत उसे जाइए जमुना के कंढे जाइए छड्डी उड़िया, और जमुना के कंढे छड्डी उड़िया। और जमुना स्नान करने वास्ते शूरसेन जी महाराज जिंदा एक छोटा जिहा एक राज्य है, मथुरा के विच छोटा जिहा राज्य है शूरसेन जी आए स्नान करने वास्ते। उन्हें जमुना के कंढे देखा एक छोटा जिहा बालक, और जो उस बालक की देखा जागते दिखे कि पूरा जागते
शूरसेन जी ने क्या किया, उस बालक की उसे ली और गोद ले लिया। चलो ਇਹਦਾ पालन पोषण करने, पता नहीं कौन छड़ी आ। शूरसेन जी महाराज दे अपने पुत्र का नाम है वसुदेव जी महाराज। वसुदेव के पर वसुदेव कन्ने का जाइए उस बालक का भी पालन पोषण किया, जो दा नाम है कंस। कंस का जन्म होया उग्रसेन दे, पर पालन पोषण शूरसेन दे होया। और एक दिन देव ऋषि नारद जी आए, नारद ने कंस की ये गल पूरी गल सुनाई उन्हें। कंस ने सुनाया, कंस तेरे जन्म दिन मेरे माता पिता इकड़े नहीं है, तेरा पालन पोषण नहीं किया, पर तेरे पिता उग्रसेन ब्राह्मण की गल मनी है, क्योंकि उन्हें जन्म होंदे जिवें तेरा जन्म होया उसके बाद तू जमुना के कंढे छड्डी रहा। कंस ने सोचा कि मेरे पिता उग्रसेन और ब्राह्मण की गल मनी है, मिगी बचपन तो जाइए निक्के होंदे के जाइए है, जन्म होंदे के मिगी जमुना के कंढे छड्डी। और कंस ने जाइए कि किया, प्रतिज्ञा कर ली कि एक ना एक दिन नहीं जाइए मथुरा का राजा बनी है ना, और उग्रसेन की उसी बंदी बनाई है, कारागार में बंद करी। उन ब्राह्मण इंगे भी दसे हा कि बड़ा दुष्ट होना, दुराचारी होना। उन कंस के करदा निक्के होंदे के बड़ा बड़ा दुष्ट कर्म करदा, नवजुवक स्त्री की हरण करिए लेंदा, बड़े बड़े पाप करना शुरू करदा, अत्याचारी पापी कंस। एक कारण प्रजा बड़ी दुखी होगी, लोग उग्रसेन की सुनाते। उग्रसेन की पता लगा कि ये जागत मेरा पुत्र, और बड़े बड़े अत्याचार करा करदा। और इस कंस ने क्या किया, बड़े बड़ी असुरी की सेना बनाई ली, असुर लोग कन्ने लगाई ली, बड़े बड़े राक्षसों की सेना बनाई ली कन्ने, अगासुर, भकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर जैसे, शक्तासुर जैसे राक्षस कन्ने लगाई ली। और कंस ने भगवान शंकर जी की तपस्या की, क्योंकि राक्षस लोग जिन्हें ना जिन्हें भी ये भगवान विष्णु कन्ने शत्रुता करते, पर ज्यादा तपस्या जा ब्रह्मा दी या शंकर भगवान की करते। सुखदेव जी आदि परीक्षित कंस ने भी तपस्या की, शंकर भगवान को शक्तियां प्राप्त कर ली, और भगवान शंकर द्वारा एक धनुष प्राप्त होया। और धनुष सी मिलिया कि धनुष जिन्नी देर तेरे को रोग इन्नी देर तक तुझी कोई मारी नहीं सकता, पर ये धनुष ये सिवाय नारायण के बगैर इसी कोई भी तोड़ी नहीं सकता, क्योंकि ये धनुष जिहड़ा इस सृष्टि में सिर्फ नारायण ही इसी तोड़ी सकते ना, और जेड़ा ये तोड़ोगे ते ओ तू छोड़ी नहीं सकता। उगी दसेदा कंस ने वो धनुष प्राप्त किया भगवान शंकर द्वारा। तो सुखदेव जी सुना कर दे परीक्षित, कंस ने क्या किया, एक दिन रातों रात चढ़ाई की, मथुरा पर चढ़ाई करी उड़ी, और मथुरा के राजा उग्रसेन अपने के पिता उग्रसेन की बंदी बनाई है, ते कारागार में बंद करी उड़िया, और बंद करी उड़िया, और स्वयं उथों का राजा बनी है। जो स्वयं राजगद्दी बेई आ, उसी कौन पूछे, क्योंकि राजा जो राजगद्दी बेई है तो फिर उसी कौन पूछने आ रहा है, फिर वो अपनी मर्जी का मालक। आगे तो चोरी छिपे पाप करता हूं, शर्याम करना, अपनी ताकत का जाइए दुरुपयोग लगा करना। कंस ने अपने राज्य में ढंडोरा फेर उड़िया कि मेरे राज्य में कोई भी विष्णु का यज्ञ नहीं कराया। संत महात्मा लोग बेचारे डरदे मारे कोई जग जे कुछ करदे जे पकड़ोई जाते तो संतें की कारागार में बंद करी उड़े। ब्राह्मण लोग संतें पर ब्राह्मण पर बड़े बड़े अत्याचार लगाकर, क्योंकि संत का अपमान करने वाला संतें पर अत्याचार करने वाला ब्राह्मण का अत्याचार करने वाला, तो फिर जल्दी के पतन हो गया।
बड़े बड़े अत्याचार करने प्रजा बड़ी दुखी होगी। धरती माता बेचारी गाय का रूप धारण करी है, ब्रह्मा की शरण विच गई। ब्रह्मा ने आख्या देवी कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा परा जनिष्यते पति प्राप्तम संभवंत पुर स्त्रिया। ब्रह्मा ने आख्या देवी थोड़ा इंतजार कर, मथुरा दे गई है। मथुरा विच वसुदेव, एक वसुदेव जी महाराज इनकी पत्नी देवकी होगी, और देवकी के 8वें गर्भ के रूप में भगवान स्वयं साक्षात मेरे नारायण भगवान अवतार लिए होगा। और गोकुल विच नंद दी भार्या जशोदा ਉਹਦੇ ਘਰ भगवान प्रभु दी नारायण दी जी दिव्य चिन्मय जी माया है ना, भगवान दी योग माया, तो भगवान दी योग माया ने ही पुत्र के रूप में जन्म लेना। पर हे पृथ्वी, हे माता पृथ्वी, थोड़े कष्ट की निवृत्ति हो गई, थोड़ा इंतजार कर। मुझे ऐसा लगता है ब्रह्मा जी ने पहला दसिया, पर सुखदेव जी आदि परीक्षित इधर अत्याचार पाप वधा कर दे। कंस ने राज्य विच गई है, कंस आखदा मेरे नाम का यज्ञ करो, कंस महायज्ञ आहुति देनी है तो मेरे नाम दे दो, कंसाय स्वाहा। अगर नाम जपना है तो मेरा जपो, कंसाय नमः। पाप बदे बदे कंस बड़ा बड़ा अत्याचारी, बड़ा बड़ा पापी कंस, जिसके कारण संत महात्मा बड़े बड़े लोग परमात्मा का प्रार्थना करते, प्रभु कदू तो सबके कदू बड़ा अवतार हो, इस पापी को जाइए, इस दुष्ट को जाइए, अत्याचार को कदों सानू मुक्ति मिलोगा। और भगवान सुखदेव जी आदि परीक्षित कंस ने किया, एक दिन विचार किया कि मेरी चचेरी बहन देवकी कोई योग्य कोई ऐसा वर मिला, क्योंकि देवक की पुत्री देवकी राजा देवक की पुत्री जिसका नाम देवकी था, चचेरी बहन थी। कंस ने क्या किया, देवकी के लिए वर ढूंढा। कौन सा? बचपन के मित्र वसुदेव के साथ विवाह किया। भागवत में लिखा है कि देवकी का विवाह जो है वसुदेव के साथ बड़ी धूमधाम से किया। और देवकी से पहले जो है वसुदेव की देवकी समेत 7 पत्नियां का जिक्र है भागवत में, कि गौरवी रोहिणी मदरा मदिरा रोचना इला देवकी प्रमुख आसनम आत्नानम कदम बवे। गौरवी रोहिणी मदिरा रोचना इला और देवकी 7 पत्नियों का जिक्र है तुम्हें। और वैसे 2 का नाम तो भागवत में सुखदेव जी ने आगे ज्यादा नाम, एक तो रोहिणी माता जो गोकुल में रहती, रोहिणी जी जशोदा दी सहेली है, गोकुल विच रोंदी है, ओदा जिक्र है। जब देवकी दा विवाह होया, बड़ी धूमधाम कने कंस ने आपने थी कन्यादान दिता। और दोनों की देवकी और वसुदेव की दोनों की सोने के रथ पर जाइए बैठाया, और माता देवकी और वसुदेव की दोनों की जाइए कंस ने किया, विदा करने जाकर दहा, छोड़ जाकर दहा, विदा करने जाकर दहा। रस्ते विच आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी की हुई कि किम मया मंदं जात तत तनो कृतः प्राग्रहिणं कंसं शरीरवातो अस्यत्मो अष्टमो गर्भो हंतायं वहसे बुध। आकाशवाणी हुई, कंस जिस बहन तुम देवकी को अपने हाथों से विदा करने जा रहे हो ना, जानते हो ये देवकी का जो 8वां गर्भ होगा, जेड़ा देवकी का 8वां गर्भ हो ना, वो तेरा काल हो। जो कंस ने सुनिया कि देवकी का 8वां गर्भ मेरा काल, मेरी भैन देवकी का गर्भ मेरा काल, मिगी मार रहा ना। पहले तो घबराई आ, फिर सोचा कि देवकी का
गर्भ जन्म लैके तो मेरा काल हो पैदा हो गया, पर मैं काल की पैदा होने नहीं देना। कंस ने क्या किया, देवकी की दिखा और देवकी की बाले का पगड़ी के थले जाइए रथ के थले उतारिया, बाले का पगड़ी खिंची के थले उतारिया, तलवार कड्डी और जी तलवार कड्डी तो महात्मा वसुदेव जी महाराज, वसुदेव जी महाराज ने क्या किया, कंस ने तलवार पकड़ी। वसुदेव जी आख्या कंस ये करा मड़ा आया तू जाइए अपने हथी कन्यादान किया अपनी भैनों का, आया तेरी भैनों की जाइए हथी मेहंदी लगी थी मड़ा ते भैनों की मारा करना, ये तू की शोभा नहीं मड़ा, एक स्त्री पर हाथ उठाना एक धर्म है, ये तू की शोभा नहीं करता। लोग ये आखन कि राजे ने देखो एक भराव ने भैनों की मारी उठे। वसुदेव जी महाराज ने क्या कंस को उपदेश दिया, कहा अरे कंस आकाशवाणी हुई है कि देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा, पर मैं तुम्हारा मित्र बचपन का, मैं तुमसे वायदा करता हूं कि देवकी को तुम छोड़ दो, देवकी की जो भी संतान होगी मैं तुम्हें आकर के दे दूंगा, पर तुम देवकी को मत मारो। वसुदेव जी आखने पर कंस ने देवकी की छड़ी उड़िया, पहले तो छड़ी उड़िया, फिर मन में विचार आया कि कुछ ऐसा नहीं मैं वसुदेव को मेरे कने धोखा नहीं करूंगा। सेनापति की इशारा किया और इशारा किया कि इन्हीं दोनों की पकड़ी है कारागार में बंद करी दो, इन्हीं की हथकड़ियां पहनाई दो और चारों तरफ जाइए पैरा लगाई दो कारागार के बारे, जिस वेले भी देवकी की संतान है तो मेरी सूचना देगी। देवकी माता वसुदेव की दोनों की हथकड़ियां पहनाई उड़िया, कारागार में बंद कर उड़िया, पर भगवान सुखदेव जी सुनादे परीक्षित समय आया, माता देवकी बेचारी कंस के कारागार में गर्भवती हुई मां देवकी के घर पहला पुत्र होया और माता देवकी ने पहले पुत्र का नाम रखा कीर्तिमान, पहले पुत्र का नाम रखा कीर्तिमान। कंस की सूचना मिली, कंस की जो पता लगा कंस आया और कारागार में रही है देवकी के पहले पुत्र की, उससे कारागार में देवकी के पहले पुत्र की उत्थे के कारागार में बंद करी हुआ और एक नहीं दो नहीं देवकी के जिसले भी संतान होती एक एक कर दे देवकी के 6 पुत्र कंस ने मारे हुए कारागार में, जो भी संतान होते यानी मारी उड़े 6 पुत्र मारी उड़े। उन 7वें के रूप मेरे प्रभु नारायण ने क्या किया, आपने शेषनाग ही भेजा देवकी के घर में, भगवान ने शेषनाग मां देवकी के घर में आए। मेरे प्रभु ने सोचा कि इस देवकी के 6 पुत्र माता के पुत्र के कंस ने मारे ने, पर इस मेरी शेषनाग की रक्षा कौन करे, क्योंकि मेरा अवतार लेना, पर मेरे को पहले मैं अपने शेषनाग की भेजा करेगा। परीक्षित की सुना दे, परीक्षित जाना है भगवान ने राम अवतार में जाई है, राम जी ने लक्ष्मण की वर देता है तो वो भी पूरा करना है ना, क्योंकि राम अवतार में राम जी बड़े है तो लक्ष्मण जी छोटे है, और कृष्ण अवतार विच वही राम कृष्ण बन के आए और वही लक्ष्मण जी बलराम बन के आए, तो बलराम जी बड़े हैं कृष्ण भगवान छोटे हैं, क्योंकि भगवान राम जी ने लक्ष्मण को वर दिया था। जब कहते हैं रामायण में आता है कि जब राम जी 14 वर्ष वनवास गए तो लक्ष्मण जी दिन रात प्रभु की सेवा में लगे रहते, सेवा में लगे रहते हैं। कई बारी राम ने एक दिन राम जी ने आख्या लक्ष्मण मैं तुझे कितनी बारी आखना तो थोड़ा जा आराम करी ला, तो लगे रहना सेवा विच, पर लक्ष्मण जी नहीं उठे। फिर भगवान राम ने आख्या भाई तू मेरी गल नहीं मनी, मैं तेरा बड़ा भरा तू निक्का है, ते बड़े दी हमेशा निक्के ने गल मननी चाहिए, चलो जाइए आराम कर। लक्ष्मण जी आखते उठी दे गए, पर मने सोचा प्रभु तुस बड़े हो तो मैं छोटा, उन बड़े की गल मननी पौंदी, तुस बड़े हो तो फिर आज्ञा का पालन करना पौंदा, तो सेवा ना कर दिया करते। मने सोचा कि कदा
इस बार तुम बड़े हो तो नहीं छोटा, पर अगली बार अगर मिगी बड़ा बनाए भेजो। मेरे प्रभु समझी गई, मेरे राम जी ने मुस्कुराए। मैंने सोचा जा लक्ष्मण तेरी भी इच्छा पूरी करेगा, अगली बार भी छोटा बनिएगा, तू बड़ा बनाए भेजेगा। और वही राम जब कृष्ण बन गए तो बलराम जी बड़े थे, तो आप कथा में आगे सुनेंगे कि भगवान कृष्ण जो बलराम जी गौ चरान दे, भगवान कृष्ण ने बलराम जी गोद में ले लेंदे और भगवान कृष्ण की सेवा कर दी, चरण दबा दे, पक्षी झोल दे। कई बार भगवान कृष्ण आखना भैया अरे बलराम भैया क्या कर रहे, रहने दो ना, क्या करो, कब के लगे हो। तो बलराम जी चुप, जानते नहीं इस बार हम बड़े हैं, इस बार बड़े में बड़ा तो तू निका है, तो बड़े जो भी कर दे ठीक कर दे, निके में बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि बड़े बनकर भी प्रभु की सेवा करनी थी। इसलिए वही मेरे प्रभु ने क्या किया, अपने शेषनाग को भेजा। और शेषनाग को मां देवकी के गर्भ में तो आए, और इसकी रक्षा कौन करेगा। भगवान अपनी योग माया को बुलाया, योग माया आई। भगवान योग माया ने कहा प्रभु कैसे याद किया। भगवान ने कहा योग माया एक काम करो, देवकी माता के गर्भ से मेरे इस शेषनाग को मां देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में डाल दो। वसुदेव की पत्नी दूसरी आ रही है, गोकुल से आ रही है मिलने के लिए अपने पति से कारागार में। और जब जैसे वो आए और उसके बाद उस देवकी के गर्भ से उस गर्भ को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में डाल देना, क्योंकि माता रोहिणी ने भी बड़ी तपस्या की है, उसके जहां भी पुत्र होना चाहिए। तो मां जब रोहिणी माता आई तो देवकी के गर्भ से भगवान की योग माया ने क्या किया, उस गर्भ को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। एक गर्भ से एक गर्भ रूपी ज्योत निकली, और एक ज्योत निकलकर सीधे देवकी के गर्भ से निकल करके रोहिणी के गर्भ में वो चली गई। और समय आने पर गोकुल में भाद्रपद मास में भाद्रोमी निमित्त माता रोहिणी के गर्भ मेरे प्रभु दे नारायण दे शेषनाग बलराम जी का अवतार होया। बोलिए श्री बलराम जी महाराज की। तो बलराम जी महाराज पहले ही गोकुल में आ चुके हैं। अब कंस को पता चला, कंस ने सोचा कि सदमा क्यों नहीं होया, छेद मारे उड़े पर सदमा होया नहीं, तुझे दसिया मारा लगता गर्भ नष्ट हो गया। कंस ने सोचा चलो एक पाप को ना बचिया। देखो पाप करने वाला बंदा उसी पता होंगे कि मैं पाप कर रहा, पर फिर भी वो करता। इन्हें तो पापी की पता होंगे कि मैं पाप कर रहा, फिर भी वो करता। कंस ने सोचे चलो एक पाप को तो बच्चे आ, पर छेद हमारे उड़े पर सदमा होया कि नहीं, पर इंतजार रहा उन 8वें दा, उन 8वें दा इंतजार सभी आवा करदा उन मेरे प्रभु मां देवकी दे। क्योंकि मां देवकी सुखदेव जी आदि परीक्षित भगवान देवकी माता के गर्भ में आवा। परीक्षित ने पूछे गुरु जी भगवान गर्भ में भी होंगे क्या। भगवान गर्भ में भी होंगे, क्योंकि भगवान का तो अवतार होता है, भगवान का जन्म होता है। बोले परीक्षित भगवान का जन्म भी दिव्य है, कर्म भी दिव्य है, वो हमारी तरह गर्भ में नहीं आती 9 महीने गर्भ में। भगवान का तो अवतार होता है, पर मां देवकी के गर्भ में भगवान इसलिए आ रहे हैं कि भगवान ने गर्भ को भी एक वर दिया है, वो भी तो पूरा करना था ना। बोले कौन सा। बोले एक गर्भ जी महाराज भगवान की शरण में गई। गर्भ ने कहा प्रभु सब जितने भी आपके भक्त हैं, संत महात्मा लोग हैं, सब मेरी निंदा करते हैं, अगर मैं इतना ही बुरा हूं तो मुझे बनाया क्यों। भगवान ने कहा कौन तुम्हारी निंदा करता है। गर्भ ने कहा प्रभु कोई भी भक्ता, कोई भी संत महात्मा अगर 10 मिनट भी प्रवचन करेगा तो ये जरूर कहेगा कि कर्म ऐसे करो कि दोबारा आपको गर्भ में ना आना पड़े। तो फिर निंदा किसकी हुई, गर्भ की निंदा हुई। तो जब मैं इतना बुरा हूं तो बनाया है क्यों। भगवान ने कहा कोई बात नहीं गर्भ जी, अगर दुनिया तुम्हारी निंदा करती है, बड़े बड़े संत महात्मा तुम्हारी निंदा करते हैं, भगवान ने कहा जिस दिन मैं मां देवकी के मैं मां के गर्भ में आऊंगा, गर्भ का मान बढ़ाने के लिए मैं गर्भ में आऊंगा, और उस समय देवता लोग भी उस गर्भ की स्तुति करेंगे, मां का गर्भ की स्तुति गाएंगे। और देखो भगवान के आने से पहले देवताओं ने माता के गर्भ की स्तुति गाना शुरू कर दी। और ये 10वें स्कंद का जो 2वां अध्याय चल रहा है ना, इसकी कथा आप सुन रहे हैं।
इसमें भागवत में 10वें स्कंद का 2 अध्याय में इसका नाम है गर्भ स्तुति। आप भागवत को पढ़ें तो इसमें लिखा है गर्भ स्तुति, कृष्ण स्तुति नहीं, गर्भ स्तुति। देवताओं ने माता के गर्भ की स्तुति गाना शुरू कर दी कि धन्य है माता का गर्भ, जिस गर्भ से मेरे प्रभु अवतार लेने वाले हैं। और देवताओं ने पहले ही भगवान की स्तुति पर स्तुति करना शुरू कर दी भगवान के आने से पहले। तो देवता लोग जो हैं भगवान का पहले ही स्वागत होना शुरू हो गया कि प्रभु अब आ रहे हैं, समय आ रहा है। भाद्रपद मास और सज्जनों भाद्रो महीना कृष्ण पक्ष मैं दिन में दसिया ना कि भाद्रो महीना कुछ ज्यादा वधिया। देखो भगवान भाद्रो महीने विच वाले भाद्रपद मास भाद्रो महीना कृष्ण पक्ष और कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि और अष्टमी तिथि बुधवार भगवान सुखदेव जी सुना दे परीक्षित राम अवतार होया। राम जी का अवतार केड़े महीने चैत्र मास ने शुक्ल पक्ष नौवीं तिथि और मंगलवार और दिन ही राम जी का अवतार होया। और प्रभु ने सोचे इस बार में राती अवतार लेना, क्योंकि राम अवतार विच जो राम जी का अवतार दिन 12 बजे होया तो उस समय सूरज के दर्शन हुए। सूरज आइए भगवान के दर्शन करा रहा तो चंद्रमा बेचारा रोया, आखदा प्रभु किनिया अवतार होया तुम्हारा दर्शन के नहीं हवा करदा। सूरज ही आखा भरा जल्दी चल लग गया तो मैं भी प्रभु के दर्शन करने ना। तो सूरज अपनी जगह लेने, चंद्रमा रोया। भगवान आख्या चंद्रमा कोई गल नहीं, तू रो नहीं, इस बार दिन ही अवतार होया तो अगली बार राती तू मेरे दर्शन करिया। और दोने अवतारें में तेरा नाम मेरे कने जुड़ी आ गया। राम जी का नाम क्या है? श्री राम चंद्र। कृष्ण भगवान का नाम श्री कृष्ण चंद्र। चंद्रमा का भी नाम जुड़ गया तो भगवान चंद्रवंश में आ रहे। तो भगवान इसलिए भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र और रात्रि का समय है। भगवान ने पहले ही योग माया को कह दिया कि योग माया सारे ब्रज की कमांड तुम्हारे हाथ होनी चाहिए। और इधर में जैसे ही मेरा अवतार होगा उसके बाद और उसी समय तो उस यशोदा के यहाँ पुत्री के रूप में तुमने जन्म लेना। और योग माया को कह दिया कि हे योग माया मैं तुम्हें वर देता हूं कि कल युग में तुम्हारी बड़ी महिमा होगी, बड़े बड़े नाम से तुम जानी जाओगी, बड़े बड़े नाम से दुनिया तुम्हें तुम्हारी पूजा करेगी। वैष्णवी दुर्गे है, मां मनसा देवी, मां चिंतपूर्णी, मां ब्रजेश्वरी, बड़े बड़े नाम से तुम्हारी पूजा होगी। पर हे योग माया कल युग में जो भी भक्त तुम्हारे द्वार पे आएंगे और सबकी तुम जोड़ियां भरोगी। भगवान ने योग माया को वर दिया। और इधर अब रात्रि का समय है, पूरे ब्रज की कमान जो है योग माया के हाथ में है। पहरेदार जितने भी चारों तरफ पहरा दे रहे थे, पहरेदारों को नींद आना शुरू हो गई, नींद लगना शुरू हो गई। रात्रि का समय है और समय सब देवता लोग दिखा कर देना और पहले के प्रभु का स्वागत होना शुरू हो गया। भगवान सुखदेव जी आदि परीक्षित आज भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार और रोहिणी नक्षत्र और जैसे ही रात्रि के ठीक 12 बजे तो मेरे गोविंद का अवतार होगा। बोले भाल कृष्ण हाल की। तो भगवान जैसे ही मां देवकी के उस कारागार में प्रभु ने अवतार लिया, कंस के कारागार में। और देखिए कंस के कारागार में भागवत में लिखा है कि भगवान ने पहले चतुर्भुज रूप में मां देवी को, पहले चतुर्भुज रूप में भगवान आए, देवी और वसुदेव को दर्शन दिए। भगवान ने कहा माता आपने मुझे याद किया और आपसे मैंने वायदा किया था और अब आ गया हूं। तो आपने बोला था कि पुत्र बनने के लिए तो मैं यहाँ पर आ गया हूं। तो देवकी ने कहा प्रभु मैंने आपको पुत्र के लिए बोला था पर आप तो पिताश्री बन के आ गए। अरे पुत्र इतना बड़ा होता है क्या? और पुत्र की 4 भुजाएं होती हैं कि आप चतुर्भुज रूप में आए हैं। तो भगवान ने कहा इसलिए मैं आया हूं कि माता पापी कंस को सजा आज ही दे देता हूं। जो 11 साल के बाद कंस को मारना है वो आज ही मार देता हूं। तो देवकी ने कहा नहीं प्रभु अगर आप पुत्र के लिए आपने कहा है तो पुत्र बन के आए, इसलिए ये 2 हाथ हटा दो। तो भगवान ने 2 हाथ हटा दिए। देवकी ने कहा अभी भी नहीं प्रभु, बेटे का जब जन्म होता है तो बेटा छोटा होता है, तो मेरे ठाकुर जी छोटे हो गए। बोले अब तो ठीक है। मैया ने कहा अभी भी ठीक नहीं है, बेटे का जब जन्म होता है तो उसके शरीर में कोई वस्त्र नहीं होते,
तो भगवान भी छोटे से, मेरे बाल कृष्ण प्रभु छोटे से हो गए, नंगे हो गए। और मैया ने कहा अभी भी नहीं प्रभु, बेटे का जब जन्म होता है तो बेटा रोने लगता है, अगर बच्चा जन्म लेते ही अगर ना रोए तो घर वाले रोना शुरू कर देते हैं, बच्चा रोया क्यों नहीं। इसलिए भगवान ने कहा अब रोने का भी नाटक करना पड़ेगा। मैया ने कहा जी अब, इसलिए मेरे बाल कृष्ण प्रभु ने क्या किया, छोटे से हो गए। और ये सब चतुर्भुज रूप में भगवान ने दर्शन दिए। और उसके बाद बोले परीक्षित, भगवान ने अपनी माया का पर्दा आगे डाल दिया और मैया को सब कुछ भुला दिया। छोटे से वो बालक रूप में भगवान, छोटे से बाल रूप में भगवान माँ देवकी की गोद में। और आवाज आई कि हे वसुदेव, अगर तुम इस बालक को सुरक्षित देखना चाहते हो तो अभी इसी समय इस बालक को गोकुल में ले जाओ। और गोकुल में है यशोदा के यहाँ एक कन्या ने, यशोदा ने कन्या को जन्म दिया है, और उस कन्या को लेकर आना, इस बालक को वहीं पर छोड़ देना, क्योंकि कंस उस कन्या को मार नहीं सकता। वसुदेव जी महाराज सोच रहे थे कि कैसे ले जाऊं, अरे मुझे हथकड़ियां लगी हैं और ये पहरेदार, ये सब अभी सोच ही रहे थे। तो वसुदेव जी महाराज की हथकड़ियां खुल गई, और हथकड़ियां खुली गईया। भगवान श्री कृष्ण को लेकर देखा तो आगे पहरेदार भी सोए हुए हैं, जेल के दरवाजे खुलते जा रहे हैं, ताले खुलते जा रहे हैं, और ताले खुलते जा रहे हैं। वसुदेव जी जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को लेकर, कहां पे, नंद घर जा रहे हैं गोकुल में। श्री कृष्ण चंद्र को लेकर जा रहे हैं नंद घर। अब जमुना नदी बरसते, मेघ छत्र बनते, भगवान नारायण के शेष। ध्यान देना, भगवान कृष्ण को टोकरे में उठा करके वसुदेव जी जा रही हैं, कहां पे, गोकुल में। अब पहरेदार सोए हुए हैं, जेल के दरवाजे खुद ही खुलते जा रहे हैं, ताले कोई खोलने की जरूरत नहीं पड़ी, खुद ही खुलते जा रहे हैं। और जैसे जैसे खुलते गए, और जमुना आगे गोकुल में जाना था तो जमुना को पार करना था। और जैसे जमुना में अंधेरी रात है और इंद्रदेव, मंद मंद बारिश हो रही है, चंद्रमा भी है, अब भगवान के दर्शन कर रहा है, मंद मंद बारिश हो रही है। और जमुना को पार करना था तो जमुना ने देखा, पहले वसुदेव जी जमुना को पार करने लगे, और जमुना ने देखा कि मेरे होने वाले पतिदेव आ रहे हैं, क्योंकि जमुना जो है भगवान कृष्ण की होने वाली पत्नी है। 8 पटरानियों में जमुना का नाम आता है, ये आप कथा में आगे सुनेंगे, जब भगवान के विवाह की कथा सुनेंगे। तो जमुना ने देखा तो मैं अपने पतिदेव के चरण स्पर्श करने हैं, पति का दर्शन करना है। तो जमुना ने क्या कर दिया, जमुना में बाढ़ आ गई, पानी आना और बढ़ गया, क्योंकि प्रभु ने देखा कि जमुना तो मेरे दर्शन करना चाहती है, चरण धोना चाहती है, और इसलिए भगवान ने क्या किया, पीछे से चरण लंबे किए और जमुना को कहा जल्दी कृष्ण कन्हैया, 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 प्यार करेंगे कृष्ण कन्हैया, प्यार करेंगे कृष्ण कन्हैया, प्यार करेंगे कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे भैया कृष्ण कन्हैया। कृष्ण बज गोपाल प्यारे, कृष्ण बज गोपाल प्यारे, कृष्ण बज गोपाल प्यारे, कृष्ण बज गोपाल प्यारे। मोर मुकुट पीतांबर वाले, मोर मुकुट पीतांबर वाले, मोर मुकुट पीतांबर वाले, मोर मुकुट पीतांबर वाले। भक्तों के कन्हैया, आज कृष्ण कन्हैया, भक्तों के कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, भक्तों के कन्हैया, आज कृष्ण कन्हैया, भक्तों के कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे। भगवान का स्वागत करें। ओ ब्रिज में हो रही है जयकार,
ब्रिज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रिज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रिज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रिज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है जय हो नंद घर लाला जायो है ब्रिज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रिज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है जय हो कभी साड़ी गली वालिया सरी वालिया कभी साड़ी गली वालिया सरी वालिया रोज तेरे मंदिर आमा रोज तेरे मंदिर आमा रोज तेनो याद करामा रोज तेनो याद करामा तू देना है रोज बुला वंदन परिवालिया तू देना है रोज बुला वंदन परिवालिया कभी साड़ी गली वालिया वंदन परिवालिया मेरी आईया क्यों नीवी पाई ओए कुंडला वाले आ जया को मिलाई ओए मेरी आईया क्यों नीवी पाई ओए लोकी कहंदे तू भुलिया नो ठगदा ई ओए पर मैं की करा तू मैनू सोना लगदा ई ओए लोकी कहंदे तू भुलिया नो ठगदा ई ओए पर मैं की करा तू मैनू सोना लगदा ई ओए भगवान सब हिल मिल करके भगवान सब हिल मिल करके भगवान सब हिल मिल करके बाप को नाच में आंगन है बस रही
आज बधाई आंगन के आंगन में बज रही आज बधाई यशोदा के आंगन में बज रही आज बधाई बधाई हो। तो नंद बाबा जी हमारे नाम की आज मथुरा दे बचे अवतार सोना मुखड़ा ते नाले काले बाल ने हो जी बाल ने सोना मुखड़ा ते काले काले बाल ने हो जी बाल ने शाम देख देखोगे निहाल ने निहाल ने आज खुदा तेरी गोदी का शिकार हो गया नी शाम निकाले आज खुदा तेरी गोदी का शिकार हो गया नी सत्ते अठे दिन करांदे रौने आ पर अज दिन अवतार होया ना ये खुश रहा रोया नहीं अवतार रहो बर्फी भी खादा है हर एक चीज खादा खुश है अज अवतार सही होया आज नद के हो गया नी शाम निकाले बिहारी तेरी आरती गाओ
बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों में शीश निभाओ, उन्हें चरणों में शीश निभाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, व्यास दास के नाथ आपको हो, दास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आपको हो, दुख जीवन साथ आप हो, श्री चरणों की बनी बनी जाओ, श्री चरणों की बलि बलि जाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुझे गोरी गाओ, आरती गाओ प्यारे तुझे बोल जाओ, आरती गाओ मोहिनी तुझे गोरी गाओ, आरती गाओ मोहना तुझे बोल जाओ, कृपा के बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, यशोदा के लला तेरी आरती गाओ, शोभा के लला तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, कर्पूर कर्पूर गौरम सदावतारम संसार सारम केशवायम सदा संघं हृदयारमे भवं भवानी सैतं नमामि भवं भवानी सैतं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे मुरारी भक्ते सहारे गोविंद गोपाल भागल किशोरी ज्ञानं प्रदेहि शरणं प्रदेहि विद्यां प्रदेहि श्री भगवन् नमोस्तुते अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं दामोदरं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं राधिका विनायकं श्रीकृष्णचन्द्रं ओम जैन गमायं देवस्थानि धर्माणि मतमान्यासन्न देहरागो महिमानः सजन्त युग पूर्वे साध्यः सन्ति देवाः नाना सुगन्धि पुष्पाणि जरा कालो भवानि पुष्पाञ्जलि मया दत्ता ग्रहेण परमेश्वरः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की भाई थोड़ा ज्यादा बोल लो हैं जय बोलने मना नहीं कितना बोले सतगुरुदेव भगवान की श्री गुरुदेव भगवान की श्री महाशक्ति चंपा शास्त्री महाराज की श्री बालकृष्ण भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री जोड़ी सरकार की श्री अवर रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की श्री सच्चिदानंद भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री वेद व्यास भगवान की श्री सुखदेव भगवान की सर्व संतों की सर्व भक्तों की आज के आनंद की बुलंद के राधा की बुलवा के बिहारी लाल की
है मेरी सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदा है जय जयकारा शेरा वाली दा हो साचे दरबार की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाच हो प्राणियों में शिवाना हो विश्व का कल्याण हो भारत वर्ष महान हो गौ माता की जय हो गौ ब्राह्मण की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो गंगा माता की जय हो जमुना माता की जय हो भारत माता की जय हो भारत के संतों की जय हो भारत के शहीदों की जय हो श्री यज्ञनारायण भगवान की जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो श्री अयोध्या धाम की जय हो अपने अपने माता पिता की जय हो नारायण वीर बजरंगी हर 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 नमः पार्वती पताये हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति शांति शांति